नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और इसी कारण मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने चाहती हूं। और आज का वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाया है कि हम अपने पाठ्यक्रम की एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लें। आज हम आपके अंतराल पुस्तक के आरोहण पाठ की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। तो मैं आज आपको MCQs किस तरह से हर एक पाठ की लाइन में से बन सकते हैं उनको समझाऊंगी और पाठ के मुख्य बिंदुओं पर भी इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो आरोहण कहानी के लेखक संजीव हैं, ये आप सब जानते हैं। बच्चों, आरोहण के MCQs से संबंधित एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ जाकर वो MCQs भी देख सकते हैं। तो आज हम रिवीजन वर्क अपना शुरू करते हैं। इस कहानी के याद रखने वाले जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। आरोहण कहानी पहाड़ी क्षेत्र के मेहनतकश लोगों की ज़िंदगी को रेखांकित करती है। अर्थात आरोहण कहानी में पहाड़ों पर रहने वाले मेहनती लोगों की ज़िंदगी को दिखाया गया है। अब यहाँ आपके प्रश्न बन सकते हैं, आरोहण कहानी में किस क्षेत्र के लोगों की ज़िंदगी को दिखाया गया है? तो उत्तर है पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की। फिर उन लोगों की ज़िंदगी कैसी है? उन लोगों की ज़िंदगी मेहनत से, परिश्रम से भरी हुई है। आराम तलब ज़िंदगी उनकी नहीं है। अगला बिंदु है, भूप सिंह का छोटा भाई रूप सिंह 11 साल पहले घर छोड़कर मसूरी चला गया था। वहाँ के पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना सीखकर वहीं अन्य युवकों को पर्वतारोहण की ट्रेनिंग देने का काम करता है। तो बच्चों, भूप सिंह का छोटा भाई है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है रूप सिंह। पहला प्रश्न तो ये हो गया। फिर वह कितने वर्ष पहले घर छोड़ के चला गया था? तो वो 11 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। वह घर छोड़कर कहाँ चला गया था? तो वह घर छोड़कर मसूरी चला गया था। वहाँ पर उसने क्या सीखा? तो रूप सिंह ने वहाँ क्या सीखा? रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना सीखा। अब मसूरी में रूप सिंह क्या करता है? अब मसूरी में रूप सिंह युवकों को पर्वतारोहण की ट्रेनिंग देने का काम करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, एक ही लाइन में आपके 4 या 5 MCQs तैयार हो गए। अगला प्रश्न है, वह 11 साल बाद अपने गॉडफादर कपूर साहब के लड़के शेखर के साथ गांव लौटता है। तो पहला प्रश्न है, वह कितने साल बाद अपने गांव वापस लौटा है? तो आप क्या याद रखेंगे? वो 11 साल बाद अपने गांव वापस लौटा है। अब उसके गॉडफादर कौन है? उसके गॉडफादर कपूर साहब हैं। उसके साथ कौन आया है? उसके साथ उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का शेखर भी उसके गांव आया है। नेक्स्ट बिंदु है, उन्हें एक घोड़े वाले की तलाश है जो उन्हें पहाड़ पर स्थित उनके गांव तक पहुंचा दे। तो उन्हें किसकी तलाश है? उन्हें एक घोड़े वाले की तलाश है। घोड़े वाले की तलाश क्यों है? जो उन्हें उनके गांव तक पहुंचा दे, क्योंकि उनके गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं बनी हुई, मोटर कार नहीं जा सकती और पहाड़ों पर ऐसे कच्चे रास्ते घोड़ों पर बैठकर ही तय किए जाते हैं। अगला बिंदु है, एक 10-11 साल का लड़का महीप, जो भूप सिंह का ही लड़का है, उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह लड़का अपने बारे में कुछ नहीं बताता। तो उन्हें घोड़े पर कौन लेकर जाता है? एक 10-11 साल का बच्चा। उस बच्चे का क्या नाम है? उस बच्चे का नाम महीप है। महीप कौन है? महीप उसके बड़े भाई भूप सिंह का बेटा है। नेक्स्ट है, रास्ते में रूप सिंह शेखर को अपनी और शैला की लव स्टोरी के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, रास्ते में रूप सिंह शेखर को किसके बारे में बताता है? तो रास्ते में रूप सिंह शेखर को शैला और अपनी लव स्टोरी के बारे में बताता है। अगला है बिंदु, मंजिल पर पहुंचकर वे एक बूढ़े व्यक्ति दादा त्रिलोक सिंह से रूप सिंह अपने पिता राम सिंह के बारे में पूछताछ करता है। त्रिलोक सिंह उसे पहचान लेता है। तो पहला प्रश्न ये बन रहा है, रूप सिंह के पिता का क्या नाम था? रूप सिंह के पिता का नाम राम सिंह था। गांव में जो बूढ़ा व्यक्ति मिला उसका क्या नाम था? उसका नाम त्रिलोक सिंह था। गांव पहुंचकर सबसे पहले उसने किससे पूछताछ की?
गांव पहुंचकर उसने एक बूढ़े व्यक्ति त्रिलोक सिंह से पूछताछ की। क्या त्रिलोक सिंह ने रूप सिंह को पहचान लिया? हाँ, त्रिलोक सिंह ने रूप सिंह को पहचान लिया। नेक्स्ट बिंदु है, जब त्रिलोक को पता चलता है कि रूप सिंह 4,000 तनख्वाह लेकर पहाड़ पर चढ़ाने का काम सिखाता है, तब उसे आश्चर्य होता है। तो त्रिलोक को किस बात पर आश्चर्य होता है? कि रूप सिंह 4,000 तनख्वाह लेकर पहाड़ पर चढ़ने का काम सिखाता है। एक प्रश्न यहाँ और बन सकता है, रूप सिंह को पहाड़ पर चढ़ना सिखाने के लिए कितनी तनख्वाह मिलती है? तो रूप सिंह को 4,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। नेक्स्ट कहानी आगे बढ़ रही है। तभी भूप सिंह उधर ही चला आता है। तो तभी वहाँ कौन आ जाता है? तभी वहाँ भूप सिंह आ जाता है। रूप सिंह उसके कदमों पर गिरकर कहता है, मैं रूप हूँ, तुम्हारा भगोड़ा भाई। भूप उसे घर ले जाता है। तो रूप सिंह किसके पैरों पर गिर पड़ता है? रूप सिंह अपने भाई भूप सिंह के पैरों पर गिर पड़ता है। रूप सिंह अपने भाई के पैर पर गिरकर क्या कहता है? मैं रूप सिंह हूँ, आपका भगोड़ा भाई। रूप सिंह अपने आप को भगोड़ा क्यों कहता है? क्योंकि वह बिना बताए 11 साल पहले घर से भागकर मसूरी चला गया था। भूप उन्हें कहाँ ले जाता है? भूप उन्हें अपने घर ले जाता है। तो बच्चों, आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं जो एक एक नंबर के आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज के रूप में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ने में रूप सिंह के तो पसीने छूट गए, भूप ही उन्हें चढ़ाकर ऊपर तक ले जाता है। अब पहाड़ पर चढ़ने पे रूप सिंह के पसीने क्यों छूट गए? क्योंकि उसे पहाड़ों पर चढ़ने की आदत ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि वो तो लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देता है। तो बेटे, वो रस्सी, कुदाल, सीढ़ी, डंडी, साधनों के साथ लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देता है, जबकि पहाड़ी लोग इन सब का प्रयोग नहीं करते और इन सब साधनों के बिना आम आदमी के लिए पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर वह ऊपर कैसे गए? भूप सिंह उन्हें पकड़कर अपने साथ चढ़ाकर ऊपर लेकर गया। नेक्स्ट है, भूप सिंह अपने भाई को गत 11 वर्षों में घटी कष्टदायक घटनाओं के बारे में बताता है। उसके जाने के बाद हिमांग पहाड़ धसक गया था। अब भूप सिंह अपने भाई को क्या बताता है? इन 11 वर्षों में जो जो घटनाएं घटी, जब रूप सिंह घर से भागकर चला गया था 11 साल पहले, तो इस बीच 11 साल में कौन कौन सी घटनाएं उनके परिवार में, गांव में हुई, इन सब के बारे में भूप सिंह रूप सिंह को बताता है। और साथ ही ये भी बताता है कि जब वो घर छोड़कर चला गया तो उसके बाद पहाड़ जो था हिमांग, वो धसक गया। उस पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी कि वो बर्फ़ का बोझ नहीं सह पाया और पहाड़ धसक गया, ढह गया। भूप सिंह ने शैला के साथ मिलकर इस मुसीबत से पार पाया। दोनों ने मिलकर एक नई कहानी तैयार की। अब भूप सिंह ने क्या किया, बताता है भूप सिंह कि जब पहाड़ धसक गया, घर, खेत, खलिहान, माता पिता सब उसमें दब गए, तो मैंने शैला के साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना किया और फिर हम दोनों ने मिलकर एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की। बाद में शैला ने आत्महत्या कर ली। महीप इसी शैला का बेटा था। वह अपने पिता को माँ की हत्या का जिम्मेदार मानता था। अब वो बताता है कि शैला ने बाद में आत्महत्या कर ली। महीप जो है वो शैला का ही बेटा है और वह अपने पिता को अपनी माँ की मृत्यु के लिए जिम्मेदार मानता था। क्यों मानता था? भूप सिंह ने दूसरी शादी कर ली। रूप सिंह अपने बड़े भाई भूप से कहता है कि अब तक आपने बहुत कष्ट झेल लिए, अब आप मेरे साथ चलकर रहो। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है। तो रूप सिंह भूप सिंह से क्या कहता है? वह भूप सिंह को अपने साथ चलने के लिए कहता है। भूप सिंह गंभीर हो जाता है। तभी भूप की पत्नी बैलों को घास डालने आती है। रूप सिंह पूछता है कि भैया, ये बैल कैसे आए यहाँ? अब वो बताता है, ऊपर पहाड़ पर जो बैल हैं, तो रूप सिंह अपने भाई से पूछता है कि इस पहाड़ पर तो चढ़ना ही इतना मुश्किल है इंसानों के लिए, ये बैल यहाँ पर ऊपर चढ़कर कैसे आ गए? भूप सिंह बताता है कि इन्हें कंधों पर ढोकर लाया हूँ। रूप सिंह भाई से कहता है कि तुम यहाँ अकेले हो,
इस पर भूप सिंह की प्रतिक्रिया होती है, कौन कहता है कि मैं अकेला हूँ। यहाँ माँ बाबा शैला सब सोए पड़े हैं। यहाँ महीप है, बैल है, मेरी घरवाली है, खेत है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों की आत्मा भटकती है, मैं उनसे बात करता हूँ। अब रूप सिंह भाई भूप सिंह को चलने के लिए हठ करता है तो भूप सिंह उत्तर देता है, बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने, अब माफ़ करो भुएला, ऐसी खुददारी को बख्श दो। अब मैं जिंदा रहने तक ना ही बल्द उतरन सकिन ना हम। तो क्या रूप सिंह अपने भाई भूप सिंह को मना सका? उत्तर है नहीं। ऊपर उसका भाई क्यों नहीं माना? क्योंकि वह अपनी मातृभूमि को, अपने गांव को, अपने पहाड़ों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो इस तरह से बेटा इस पाठ पर जो छोटे छोटे बिंदु हैं जिन पर प्रश्न उत्तर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश की है। आपने देखा, हमने पूरे पाठ को डिस्कस कर लिया। एक बार आपकी पुनः रिवीजन हो गई है। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपने फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।